नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी भी बन चुके हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर एक टाइम बहुत सारे कमेंट भी आते थे, आज भी कमेंट आते हैं। सर इस कंपनी अच्छा खासा रैली तो दिखाया, उसके बाद अच्छा खासा गिरावट भी दिखाया। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? क्या कंपनी के ऊपर जो जो हमारा स्टेक है वो क्या बेच देना चाहिए? क्या यहाँ पे एवरेज करना चाहिए? क्या यहाँ पे नया खरीदारी करना चाहिए? बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो कंपनी एक पॉपुलर कंपनी है, कंपनी का नाम है रूट मोबाइल। आप सभी जानते हैं रूट मोबाइल के बारे में जो एक मतलब देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं क्योंकि ये एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। एक कम्युनिकेटिंग जो जो स्पेशलिटी है उसके ऊपर काम करते हैं। तो रूट मोबाइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहली बात कंपनी के कुछ देखिए कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो रूट मोबाइल जो है वो एक यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्मली जो जो रूट मोबाइल्स जो है जो एक्चुअली रूट मीन्स जो एक्चुअली रूट एसएमएस सॉल्यूशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं और क्लाउड कम्युनिकेशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इसका प्लेटफॉर्म है उस हिसाब से देखें तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2004 से। अभी तक देखा जाए तो कंपनी 20 साल तक नहीं हुआ। 2004 से देखा जाए जाए तो 19 अभी तक 18 साल तक कंपनी काम मार्केट में है। तो उस हिसाब से कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है वो देखना है। पहली बात कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और कंपनी टोटल 15 लोकेशंस के एरियाज में कंपनी काम करते हैं जैसे एशिया पैसिफिक्स हो गया, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। इसका मतलब अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट कंट्री साथ ही साथ एशिया के कुछ पैसिफिक एरियाज में कंपनी काम करते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल कंपनी का जो बिजनेस है वो टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर मतलब टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर कंपनी सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो सेकेंड टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियस कंपनी है, तो सबसे ज्यादा ग्रो कंपनी है इस कंपनी। तो यूनाइटेड किंगडम के ऊपर सबसे ज्यादा कंपनी का बिजनेस चलते हैं। तो आज इस कंपनी में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। तो उसके पीछे कारण आप सभी जानते हैं। ये कंपनी एक आईटी सेक्टर कंपनी है और यूएस का हालत आप सभी जानते हैं इन्फ्लुएंस के कारण यूएस का हालत किस तरीके से गिरावट देखने को मिला और उसी की वजह से इस कंपनी में एक अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिला है क्योंकि हर आईटी सेक्टर अगर गिरेंगे तो इसका भी गिरना तो तैयार था, तो इसलिए गिरावट का माहौल देखने को मिला है। अभी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है उसके बारे में जानकारी दूं तो आप ध्यान से देखना कंपनी का सेगमेंट वाइज कंपनी कहाँ पे बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है आप देखेंगे आईटी सेक्टर के ऊपर है। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो रूट मोबाइल जो है वो क्लाउड कम्युनिकेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। तो इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ एमएनओ प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम करते हैं मतलब मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के ऊपर। तो इस सारे प्रोग्रामिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं जो आप मैसेजिंग, वॉइस मैसेज, ईमेल्स, एसएमएस इस तरीके से मोनेटाइजेशन, एनालिटिक्स तो इस तरीके से प्रोजेक्ट आप सुने होंगे। तो इस तरीके से काम आप डेली बेसिस करते हैं। आप किसी को मैसेज भी करते हैं, वॉइस मैसेज भी करते हैं, ईमेल्स भी करते हैं, एसएमएस भी करते हैं। तो सारे प्रोग्रामिंग के ऊपर इसी कंपनी काम करते हैं। तो एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी ऑब्वियसली है, फिर भी इस कंपनी एआई के माध्यम से नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रहा है। तो इस कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जरूर देखने को मिल सकता है। तो फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी बहुत हाई रिस्की कंपनी है। 7,660 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इसका मतलब कंपनी का मार्केट कैप एक स्मॉल कैप टाइप देखने को मिला। तो हाई रिस्की कंपनी ज़रूर है, मैं ज़रूर कहूँगा। क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो उससे पहले कंपनी के सबसे बड़ी बात जो है कंपनी का ग्रोथ देखना पड़ेगा। तो ग्रोथ कहाँ पे मिलेगा? इसका कंपटीटर के हिसाब से देखिए। देखिए कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो आईटी के 2 तरीके से सेक्टर होते हैं। एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी। तो मैं इस कंपनी को स्मॉल एंड मीडियम टाइप ज़रूर कहूँगा क्योंकि इसका मार्केट कैप 7,600 करोड़ का 700 करोड़ के आसपास है। कंपनी का जितने सारे कंपटीटर है उससे अगर कंपैरिजन करूँ तो मुझे बेस्ट पॉइंट इस कंपनी का लगा वो है कोई भी कर्जा नहीं। कंपनी एकदम डेट फ्री है। 0.01% का डेप्थ है, कभी भी कंपनी वो पैसा मिटा सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स जो है मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 2.41 रुपीस देना पड़ रहा है। तो बहुत कम
कीमत देने के बाद कंपनी का इनकम हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। जो ट्रेड रिसीवेबल ऑर्डर है, कंपनी का जो ट्रेड मिलता है, मतलब जो ऑर्डर कंपनी को मिलता है ट्रेड मतलब प्रोजेक्ट के, वो 544 करोड़ के आसपास इस बार इस मिल चुका है। कंपनी का डेटोस जो डे है, वो पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि ये कंपनी को हाथ में पैसा आने में 88 डेज लग रहा है। इसका मतलब कंपनी जो माल तो सर्विसेज तो दे रहा है, वो सर्विसेज से जो कंपनी से जो पैसा आ रहा है, वो 88 डेज दे रहा है। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस आपको पॉजिटिव तो दिखेगा, कंपनी में अच्छा खासा पॉजिटिव आपको प्रॉफिट दिख रहा है, मगर कैश फ्लो आप देखेंगे, कैश फ्लो में भी पॉजिटिव प्रॉफिट आ रहा है। तो बीच में एक बार कंपनी का प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट मतलब हाथ में कैश नहीं आया, तो कैश कितना 60 करोड़ के आसपास कैश नहीं आया। बाकी टाइम अच्छा खासा यहाँ पे कैश आते हैं। तो कंपनी में एक चीज और भी आपको दिखा दूं, कंपनी का रिजर्व, क्या सही में कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है? क्या सही में कंपनी का कर्जा कम हो रहा है? हाँ बिल्कुल। जब कर्जा कम होते हैं, रिजर्व बढ़ते हैं, उस कंपनी में एक पोटेंशियल हमेशा आपको दिखेगा। तो क्वार्टरली कंपनी इस बार रिजल्ट किया 85 करोड़ के आसपास। तो आज तक कंपनी जितना भी प्रॉफिट किया, उस प्रॉफिट को भी ब्रेक कर पाया, क्योंकि पिछले दिसंबर में कंपनी 46 करोड़ का प्रॉफिट किए थे। उससे दुगना कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे किया, इसलिए कंपनी फिर से एक बार आपको डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। देखिए कंपनी, अगर ध्यान से देखेंगे, कंपनी आपको फिर से डिविडेंड देंगे, तो कौन सा डेट में आपको डिविडेंड मिलेगा, कितना डिविडेंड मिलेगा वो देख लीजिए। सेकेंड 7 को फरवरी मंथ में आपको फिर से एक बार डिविडेंड मिलेगा, और इस बार सबसे ज्यादा डिविडेंड कंपनी देने वाला है, 6 रुपीज करके। तो 6 रुपीज करके कंपनी आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और आपको अगर इस कंपनी का डिविडेंड चाहिए हुए, तो आपको जरूर इस कंपनी को 6 तारीख, और वो भी फरवरी मंथ में आपको खरीदना होगा, तो तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो आपको डिविडेंड मिलेगा नहीं। तो क्या डिविडेंड के लिए इस कंपनी को निवेश करना चाहिए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कंपनी के स्ट्रेंथ को समझिए, कंपनी का फ्यूचरिस्टिक बिजनेस को समझिए, तब कंपनी को निवेश करना। इसका जो बिजनेस मॉडल है ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि इंटरनेट, एसएमएस, वॉइस, साथ ही साथ आप देखेंगे तो क्लाउड बेसिस और एआई के माध्यम से काम करना, जो इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं, उस कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। फिर भी आप कहेंगे सर यहाँ पे लगातार स्टॉक में गिरावट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए आपको मैं पहले बता दूं, गिरावट का माहौल कब स्टार्ट हुआ। आप ध्यान से देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर मंथ में, जब अमेरिका और मतलब अमेरिका में इन्फ्लुएंस रेट बढ़ चुके थे, जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया था, उस टाइम में इस तरीके से गिरावट आईटी सेक्टर में बहुत तेजी से देखने को मिला, और उसी का नजरिया यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे मैं एक ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करके दिया, जो एक इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक तगड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला था। उसी रेंज को मैं कहूंगा एक सप्लाई जोन, सॉरी एक सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट जोन के ऊपर एक बार दो बार टेस्ट किया, और फिर से वापस जाने की कोशिश किया, मगर वापस नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, लोअर लो, लोअर लो बनते जा रहा है। इसका मतलब एक गिरावट का माहौल यहाँ पे मुझे लग रहा है, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट लेवल 700 तक आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 710 रुपीज तक देखने को मिल सकता है। तो फिर भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और आप कहेंगे सर क्या अभी निवेश करने के लिए सही टाइम है? मैं जरूर कहूंगा अभी भी निवेश करने के लिए सही टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे जो कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, उस हिसाब से और एक बार गिरावट जरूर दिखाएगा, और इस लेवल को तोड़ने के बाद मेरे हिसाब से जो 710 का जो लेवल है, ये जो लेवल है, इस लेवल तक आ सकते हैं। उसके बाद आपको जरूर मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। कभी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंट ब्रेकआउट होते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के देता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।